Okay, then let's start. Okay, so I think we will speak on Hindi. Okay, because I actually ask people. So हिंदी ठीक रहेगा, right? हिंदी में बात करेंगे फिर हम मोस्टली. ठीक है, ठीक है. चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कोर्स हम जो पढ़ने वाले हैं. इट्स जावा स्क्रिप्ट कोर्स, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट डेवलपर. ओके, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम देखेंगे फिर. इज इट स्क्रीन विजिबल? ठीक है, ठीक है, चलो. ओके, सो हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली ये है जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट डेवलपर कोर्स. सो जो कोर्स कंटेंट है, आई हैव रिटन ऑन दिस वेबसाइट. ओके, इस वेबसाइट पे सारा कोर्स कंटेंट मैं लिखा हूँ. ओके, आप रेफर कर सकते हैं. बहुत सारा नॉइस आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है मुझे. एक सेकंड. ओके, ठीक है, चलो. आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है. तो हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो है रिएक्ट एज सेड जावा स्क्रिप्ट कोर्स. सो उसका कोर्स कंटेंट यहाँ पर मेंशन है. तो हम जो स्टार्ट करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली दिस कोर्स इज फॉर. ये कोर्स किस लिए, मतलब किसके लिए यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. और जो लर्निंग है, आपकी जो भी लर्निंग रहेंगी, हम उसको आसान से आसान करेंगे ताकि आप इजीली ग्रैप्स कर सके जो भी कॉन्सेप्ट्स है. और एज सुन एज आप उस पे नॉलेज लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए. तो उस हिसाब से जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट, हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये सब होता क्या है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट क्या है, और रिएक्ट क्या होता है, और बेसिकली एप्लीकेशन क्या होती है, वेब एप्लीकेशन. ओके, एंड फिर कुछ लैंग्वेजेस है हमारे पास, हम जो लर्न करेंगे. HTML, दैट इज ए मार्कअप लैंग्वेज. ओके, एंड CSS, दिस इज फॉर स्टाइलिंग वेब पेज. ये जो स्टाइलिंग होती है, मतलब ये जो कलर आ रहा है, ये वेब पेज पे आप जो देख रहे हैं कलर आ रहा है, और जो भी फॉन्ट, जितनी भी स्टाइल होते हैं, ये सब CSS के थ्रू कर सकते हैं. और जावा स्क्रिप्ट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप इजीली, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी बेसिकली पहले, बट ये भी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है. और अभी आजकल इसके इसमें एप्लीकेशंस जो डेवलप हो रहे हैं, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन या सर्वर साइड एप्लीकेशन. सो ये सभी इकोसिस्टम में ये वर्क कर सकती है. तो ये जावा स्क्रिप्ट, मतलब ये जो मेन, अगर वेब की लैंग्वेज, अगर कोई एक लैंग्वेज अगर बोले तो वो जावा स्क्रिप्ट ही है. ओके, तो हम अभी कोर्स देखते हैं, हम क्या पढ़ने वाले. HTML में
HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, वी विल लर्न लेटर, जब जब हम इसे पढ़ेंगे तो जब समझेंगे ये असल में होती क्या लैंग्वेज है। ओके। और इसका एक कोर्स कंटेंट है, और ये बहुत बेसिक कंटेंट है। इसमें इसमें जो भी आप जो लर्न करेंगे, आपको बहुत बेसिक चीज़ पता होंगी। और हम उतना ही बेसिक उसका पढ़ेंगे जितना हमें रिएक्ट एप्लीकेशन लिखने के लिए लगेगा, कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए लगेगा। और CSS भी बिगिनर्स के लिए ही है। मतलब आप इससे बेसिक स्टाइलिंग आप सीख जाएंगे। आप फॉन्ट कैसा बोल्ड करना है, फॉन्ट कैसा बिग करना है, या फिर ये जो पैराग्राफ्स है, या ये जो भी कलर्स आ रहे हैं, ये लोगो कैसा बनता है, ये सब चीज़ें ये CSS के थ्रू हो सक होती है। कास्केडिंग किसे कहते हैं, हम वो सब सीखेंगे। एंड फाइनली जो हमारा जो रहेगा जावास्क्रिप्ट का कोर्स रहेगा। तो मेन फोकस हमें जो करना चाहिए, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर सीखना चाहते हो, तो ये जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, द मेन लैंग्वेज। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग क्या है, फिर उसके बेसिक्स, डेट वेरिएबल्स किसे कहते हैं, डेटा टाइप्स किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बट टू बिगिन विथ, हम ये हमारे कोर्स कंटेंट के थ्रू, इस थ्रू से जा सकते हैं। ठीक है। सो आज हमारा पहला दिन है। ओके। हम रेगुलरली हम यही टाइम पर, आई थिंक बहुत से लोग कंफर्टेबल रहेंगे यही टाइम पे। तो हम यही टाइम पे डेली शार्प स्टार्ट करेंगे 10:30 को ही। तो ताकि वेट ना करना पड़े, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फिर हम जल्दी आगे प्रोग्रेस भी करेंगे। आइडिया इज हमें ये सब 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, सब चीज़ें हम जो भी डेली का लर्न करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं बाद में। ठीक है। तो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल से हम किसे कहते हैं, बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ठीक है। अभी आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है, राइट? आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, चलो। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, बेसिकली हम उसको समझते हैं। ठीक है। बेसिकली जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो एक क्लाइंट है। और सर्वर जो होता है वो बैकएंड में होता है। और वो उस पे एक सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम बोलेंगे, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलेंगे, तो एक कोई भी जो क्लाइंट जो होता है, जो आपके यूजुअली जो एंड यूज़र है, जो यूज़र जो इस्तेमाल करता है, वो क्लाइंट, बेसिकली क्लाइंट ऐप हो सकती, क्लाइंट एप्लीकेशन होती। और सर्वर जो होता है जहाँ पे मेन सर्वर का डेटा होता है, एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है उस वो प्रोग्राम की गई हुई होती है। बेसिकली ये मेन फ़र्क होता है। अभी हमें क्यों समझना है क्लाइंट और सर्वर, बेसिकली अब हम जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, अगर हम इन जनरल देखेंगे तो ये हर चीज़ के लिए यही होता है। बट हम मोस्टली हम समवन इज रिक्वेस्टिंग फॉर ज्वाइनिंग, 1 सेकंड। ठीक है, चलो। क्लाइंट सर्वर मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे। क्लाइंट सर्वर मॉडल में कैसा होता है, सर्वर जो होता है बेसिकली वो रिक्वेस्ट सर्व करता है। रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट से इनिशिएट होती है। इट्स इनिशिएट फ्रॉम द क्लाइंट। इनिशिएट होना मतलब क्लाइंट पहले कोई एक मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है
वो वापस क्लाइंट के पास आता है। तो हम इसको क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं बेसिकली, उसे जो सही टर्म में जो कहा जाता है ना, इसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजेंगी, और इस तरीके से हम आपके जो भी एप्लीकेशंस है, चाहे आप एंड्रॉयड ऐप ले लो या कोई आप बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, एनीथिंग आप जो भी इस्तेमाल करते हो, ये बेसिक यही आर्किटेक्चर पे होता है। यूज़र इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है और वो रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिस्पॉन्स उसके उसमें आता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, ठीक है, देर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट एनी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो जिसके थ्रू क्लाइंट सर्वर जो है कम्युनिकेट होता है। ठीक है, बट मेनली हम जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है एच प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एच प्रोटोकॉल क्या होता है, हम यही हमारा जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। अब ये देखो, ये खुद वेबसाइट एक एच प्रोटोकॉल पे चल रही है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी लिंक तो यहाँ पे एच होता है, राइट। तो ये क्या होता है एच ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, मतलब ये जो भी क्लाइंट सर्वर की फंक्शनलिटी होती है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे चलती है। और एच इट्स आप समझ सकते हो, ये एक प्रोटोकॉल है, एक वे है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। रिक्वेस्ट जाती है एच प्रोटोकॉल के विया, इट्स थ्रू एच प्रोटोकॉल। और हमने कहा था कि क्लाइंट जो है हमेशा रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, प्रोसेस होती है और रिस्पॉन्स क्लाइंट को पहुंचता है। ठीक है, और सर्वर सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली आपकी एप्लीकेशन लॉजिक यहाँ पर लिखी हुई होती है, जो भी बैक एंड फंक्शनैलिटी। सर्वर के पास अपना एक डेटाबेस होता है जहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन का जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। और हम जो बेसिकली वेबसाइट्स बोलो, हम कहाँ सर्वर पे होस्ट करते हैं। मतलब जब भी वेबसाइट आप कोई बना लेता है तो उसको जाके सर्वर पे होस्ट करना होता है। ये क्लाइंट क्या होता है, ये क्लाइंट अगर आपको समझना है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ब्राउज़र इज क्लाइंट। ठीक है, ब्राउज़र आप में से शायद सबको पता होगा ब्राउज़र किसको बोलते हैं। ये जो गूगल क्रोम है आपके एंड्रॉयड डिवाइस में होता है, या माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक ब्राउज़र है, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, और एप्पल का डिवाइस होगा तो उसमें एक सफारी बोल के एक ब्राउज़र आता है। ये सब ब्राउज़र्स है ये। ठीक है, और ब्राउज़र्स के थ्रू हम सब जो है बेसिकली इंटरनेट हम जब भी यूज़ करते हैं ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं। बट हम जब आम तौर पर जब यूज़ करते हैं तो हम मैटर नहीं करते, हम इसको सोचते नहीं कि हम क्या है, ये ब्राउज़र क्या चीज़ है, बस हम क्रोम खोले और कुछ टाइप किए और बस स्टार्ट किए। बेसिकली वो मतलब नो वन हैज़ केयर यूजुअली। तो ब्राउज़र आपको समझना ज़रूरी है, क्यों तो ये जितना भी कोर्स है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम ये कोर्स जो है, जो इट्स डिज़ाइन अराउंड दिस एस्पेक्ट। ये जो क्लाइंट है ना, ये जितना भी क्लाइंट है ये, ठीक है, आप इसके इसमें ही ये सब डिज़ाइन हो वाला है ये। ठीक है, ये क्लाइंट, तो हमारा जो कोर्स है हम उसमें जो बनाएंगे वो क्लाइंट ही बनाएंगे। ठीक है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि एक सर्वर किसी ने बना दिया है, हम वो सर्वर को कनेक्ट होंगे और हम बेसिकली क्लाइंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्लाइंट बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कोई एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है, बट हमारे केस में ये सिर्फ ब्राउज़र ही रहेगा। आप क्रोम यूजुअली पीपल्स प्रिफर्ड, आप क्रोम यूज़ कीजिए। ठीक है, और
इसी में ही आपके जो भी आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, ये सब क्रोम ही के अंदर होंगी, और हम इसी में ही सब सीखेंगे। ठीक है। रिएक्ट क्या होता है बेसिकली? रिएक्ट, अब हम एक चीज़ पे जाते हैं। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क भी नहीं, ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो आप, जिसके थ्रू ये लाइब्रेरी के जो जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी उसके फंक्शंस है, उसके जो कुछ भी प्री डिफाइंड, आप कह लो प्री डिफाइंड जो भी लिखा गया है, उसको यूज़ करके हम ये क्लाइंट बनाते हैं बेसिकली। तो ये समझना कि रिएक्ट के थ्रू हम क्लाइंट एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन हमेशा दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है सर्वर एप्लीकेशन, दूसरी होती है क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, सर्वर एप्लीकेशन जो है, ये हम ये कोर्स में नहीं पढ़ने वाले हैं, रिएक्ट डेवलपर के कोर्स में। हम जो पढ़ने वाले हैं वो बस यही होने वाला है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन जो कुछ भी रहेगा ना, हम बस क्लाइंट एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे कि क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होता है। सर्वर एप्लीकेशन जो है, वो सर्वर साइड पे जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट इनिशिएट करेगा उसको प्रोसेस करने के लिए सर्वर एप्लीकेशन होती है। बट ये कोर्स उसके लिए नहीं है, हम जो है क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होता है? अभी इसके क्लाइंट एप्लीकेशन के यूजुअली आपको क्या क्या बनाना होता है क्लाइंट एप्लीकेशन जब बनाएंगे? ठीक है, तो हम रियल टाइम को एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं पहले एक एप्लीकेशन को लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, समझो अभी कोई एक आप कोई भी एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप जो ये जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये क्लाइंट एप्लीकेशन है। ये इसकी फंक्शनैलिटी जो भी वर्किंग हुई वो बैकएंड में होंगी, बट इवन आप ये लॉगिन कर रहे हैं समझो। ठीक है, आप कोई लॉगिन किए तो यहाँ पर आ गया, देखो अभी आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत था, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, जब ये करते हैं तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन पे यूज़र को रिस्पॉन्स बताते हैं। तो जो कुछ भी इंटरेक्शन होता है, आप क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजे, जब आपने ये लॉगिन बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो क्या एक रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास से, बट क्यों? तो हमने यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट ऐड किया था, इसलिए क्या हो गया? हमारा लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट जैसे ही आप ये लॉगिन पे क्लिक किए, एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर ने यूज़र नेम और पासवर्ड चेक किया। ठीक है, बट सर्वर को दिखा कि पासवर्ड जो है उसने इनकरेक्ट, या यूज़र नेम इनकरेक्ट डाला था यूज़र ने। ठीक है, तो उन्हें रिस्पॉन्स में क्या भेजा? यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब ये क्लाइंट एप्लीकेशन का काम क्या होता है? उसका काम होता है रिक्वेस्ट भेजना। जब भी आप ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू जाएगी। क्लाइंट एप्लीकेशन ये केस में हमारे पास क्या है? ब्राउज़र है, ब्राउज़र। हम जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन है हमारे केस में। ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट को रीड किया, अंडरस्टैंड किया और उसका रिस्पांस भेजा। अब रिस्पांस ये एक रिस्पांस फेलियर का रिस्पांस है, क्यों? तो ये उसने यूज़र ने क्रेडेंशियल गलत डाला था, इसलिए जो जो रिस्पांस है वो है। अब सपोज उसने क्रेडेंशियल जो है सही ऐड किया है, तो ये लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली क्लाइंट का काम होता है, हम जब अभी जो हम जो एप्लीकेशन जो बनाएंगे, हम बेसिकली क्लाइंट लिखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप देखो कोई एप्लीकेशन समझो आप ये प्लस पे क्रिएट किए। ठीक है, अब ये एक पूरा फॉर्म भर के आ गया है। ठीक है, सपोज आप एक क्या कर रहे हैं, ये एक कोई हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसमें जो जो भी है पेशेंट्स आता है उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। ठीक है, आप ये जितना भी देख रहे हैं, आप जो भी बना रहे हैं यहाँ पे, ये सब ये एक फॉर्म वगैरह, ये सब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन की कोडिंग है। ये सब हम ब्राउज़र पे ही लिखे हैं, ये सब ये जितने भी ये जो डेटा फील्ड्स आ रहे हैं वगैरह। ठीक है, सपोज हमने इस पे क्लिक किए,
जैसे ही हमने क्लिक किए तो आपको ये यहाँ पे वैलिडेशन आ गया ये, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ पेशेंट नेम इज मैंडेटरी, सेलेक्ट जेंडर। तो ये जितने भी फंक्शनैलिटी हो रही है, ठीक है, जब भी आप ये यहाँ पे एज सुन एज हम ये क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लिक करने पर अभी रिक्वेस्ट कहीं गया नहीं, मतलब ब्राउज़र ने या आपके क्लाइंट एप्लीकेशन ने कोई रिक्वेस्ट भेजता नहीं है, वो पहले डेटा वैलिडेट कर रहा है, ठीक है, कि यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन लिखा था, पेशेंट नेम जेंडर ये सब मिसिंग है। तो सर्वर अगर ऐसा मिसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते तो हम डेटा वैलिडेशन जो है रहेगा कि यूज़र जो है फॉर्म करेक्टली फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब क्लाइंट साइट पर चेक होता है, ठीक है। तो आप जब ये एप्लीकेशन का कोर्स में आप जो भी सीख रहे हैं इसमें आप जो बनाएंगे बेसिकली क्लाइंट एप्लीकेशन ही बनाएंगे। ये मैं आपको ये बहुत फोकस कर रहा हूँ मैं ये चीज़ पे कि क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो हम जावा स्क्रिप्ट में या रिएक्ट जो है वो क्या करता है, बेसिकली वो सब क्लाइंट एप्लीकेशन ही बनाता है, सर्वर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी देखो अब मैं यहाँ पे कोई एक नेम लिख लेता हूँ, एक नेम ऑफ, ठीक है। एज सुन एज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये डेटा सही हो गया वैलिडेट, तो इसका एरर भी चला गया, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्टिविटी है, ये सब जो है ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन पे होता है। अब मैं ये इसको कट करता हूँ तो ये फिर वापस आ जाता है ये। अब ये कैसा होता है, ये क्लाइंट साइड पे आप पूरे चेक्स लगाए वाले रहते कि आप कुछ लिखेंगे तो ये एरर चला जाएगा, और आपने उसको वापस एम्प्टी कर दिया पेशेंट नेम की ये जो इनपुट फील्ड है, डेटा फील्ड है, तो ये एरर आ गया, ठीक है। ये सब फंक्शनैलिटी आपको क्लाइंट साइड पे लिखना होती है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई जेंडर सेलेक्ट कर लो, इसका मेल, ये चला जाएगा, ठीक है। एज, ईयर्स, वेट, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। फोन नंबर, मोबाइल का वैलिडेशन होता है मोस्टली, ठीक है। ये एप्लीकेशन में मोबाइल का वैलिडेशन नहीं किया, मतलब कि यूज़र जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो करेक्ट होना चाहिए। एड्रेस, एड्रेस ऑफ द यूज़र, कंसल्टेशन टू, ये कोई डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए, या ये रजिस्टर्ड जो करेगा वो ऑटोमेटिक, ये जो फील्ड जो है, सी आप देखे होंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फील्ड सेलेक्ट हो गई वाली है, जब आप क्रिएट बटन क्लिक किए ये फील्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट कैसा हुई। तो यही फंक्शनैलिटी आपको क्लाइंट एप्लीकेशन में लिखना होती है कि जो यूज़र लॉगिन है, समझो कि वो डॉक्टर है, ठीक है। हम जब लॉगिन करे थे जब ही क्लाइंट ने वो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लिया ये ब्राउज़र के अंदर ही, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर उसने वो इंफॉर्मेशन कैप्चर कर दिया कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, और उसने ये ऑटोमेटिक ये फील्ड को फिल कर दिया। तो ये सब काम जो है ये क्लाइंट एप्लीकेशन करती है, ठीक है। जब हम यहाँ पे अब क्रिएट करेंगे बटन पे, ये स्टिल एरर है ये, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फीस, कुछ आप फीस डाल दो उसमें, ठीक है। क्रिएट, आप ये क्रिएट कर देंगे तो ये पेशेंट का ऐसा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप फिर ये एक एप्लीकेशन है जो पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन पे, रिपोर्टिंग पे, ठीक है। ये सब ये रिपोर्ट जनरेट, ये हर पेज का नेविगेशन, ये सब चीज़ जो है आपकी एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली जो लर्न करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बनाएंगे क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट बनाएंगे उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है सबसे मेन है जावास्क्रिप्ट, HTML लैंग्वेज। आपको पूरा जो भी पेज बनाना होता है, कोई भी एक वेब पेज, आप ये देखें ना एक वेब पेज, इसको आप अगर इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे, ये सब जो लिखा दिख रहा है ये HTML मार्कअप बोलते हैं इसे, ठीक है। हेड,
सब जितना है ये सभी का ये HTML मार्कअप है। ये आपको आप देखेंगे तो ये बहुत ही हेवी दिख रहा होगा, बहुत मुश्किल दिख रहा होगा, बट आप जब बेसिक चीज़ें उसको समझेंगे तो वो आपको आसान हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये डिव क्या है, ठीक है। हाँ बोलिए ना क्वेश्चन। ठीक है, मार्कअप जो है बेसिकली आप जो देखेंगे ना, मार्कअप हम किसे कहते हैं। अब ये फ्रंट इन रिएक्ट यूआई डेवलपर, ठीक है, ये जो है ये बोल्ड किया गया है, राइट। मार्कअप मीन्स आपको जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है आपको वेब पेज पे शो करना है तो आप उसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। और उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। ये देखिए अभी सिंटैक्स क्या है, ये डिव है, राइट। अब ये जो ये ब्रैकेट और ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डिव एलिमेंट क्लोज हो गया, ठीक है। और ये उसका एंड सिंटैक्स है, स्लैश डिव, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो सिंटैक्टिकल शुगर है इसको जो कहते हैं, इसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। और ये जस्ट आप जो लिखेंगे वो होगा, इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है और कोई बहुत इट्स जस्ट आपने कोई चीज मार्क कर ली। हाँ हाँ, इक्वेशन आप बोल दे सकते हैं। इक्वेशन कैसा, आपने ड्यू लिखा है यहाँ पे, वो ड्यू इधर छप गया, ठीक है। आपने कोई मार्क किया और वो वहाँ पे पेज पे छप गया, वेब पेज पे। अब मार्क करना हम जैसा बोलते हैं ना, कोई चीज़ को मार्क कर दिए तो आ जाती है। तो ये हाँ हाँ, तो लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, ड्यू हो गया, क्लास हो गया, ये सब उसके वर्ड्स है। ये बटन, अब बटन यहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ बटन छप जाएगा, ठीक है। आप बटन यहाँ मार्क कर लिए, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये HTML ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट, CSS, CSS जो रहेगा डिजाइनिंग के लिए, आपको कलर करना है, ये कुछ ये ब्लू कलर क्यों आया है ये, ठीक है। उसके लिए ये सब चीज़ें होती है। हाँ, ये आपको सिखाएंगे कैसा इंस्पेक्ट करना, क्या करना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, CSS, और मेन इसमें जो रहेगा उसके बाद जो रहेगा रिएक्ट रहेगा। रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। रिएक्ट आप जब भी देखेंगे, रिएक्ट ऐसी कोई, आप सिर्फ रिएक्ट के थ्रू हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। रिएक्ट बस आपको UI कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब UI कंपोनेंट क्या होता है, अब आप देख रहे हैं ना, ये बटन हो गया या फिर ये टेबल हो गया, देखो ये सब पूरा, ठीक है। ये जो टेबल हो गया ना, ये पूरा जिसमें डेटा आपका शो हो रहा है, ये एक कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये बटन जो है, ये पूरा आप अब इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किए तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी जो है ये रिएक्ट के थ्रू आप ये बना सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट, ए स्मॉल पीस एक्चुअली, अब ये सर्च बार है, ठीक है। आपने एक इतना कंपोनेंट बना लिया, ये सर्च बार के जितना, तो ये एक रिएक्ट के थ्रू आप ये कंपोनेंट बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बटन्स है, बटन्स आप क्लिक करने पे ये यहाँ पेज पे जाएगा, ठीक है। ये आप रिएक्ट के थ्रू बनाते हैं। ये जो टेबल्स है, डेटा ग्रिड जिसको बोलेंगे, जिसमें डेटा आपका आके जो भी ये सेव हो रहा है, ठीक है, ये कंपोनेंट है। ये हम जो बनाते हैं ना, ये रिएक्ट के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद अ, बस सिर्फ रिएक्ट से पूरी एप्लीकेशन नहीं बन सकती क्लाइंट साइड। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम जो बनाने वाले हैं क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। ये कोर्स में आप क्लाइंट एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, तो क्लाइंट एप्लीकेशन सिर्फ रिएक्ट से नहीं बनती, उसके साथ और लाइब्रेरीज का भी यूज़ करना होता है। रिडक्स, ये भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ये रिडक्स क्या होता है, ये रिडक्स क्या होता है मालूम क्या, ये जो एक लाइब्रेरी है जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। अब ये स्टेट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल,
सिंपल। अभी ये देखो, अभी हमने इस पे क्लिक किया, राइट, ये अनचेक हो गया बॉक्स, राइट। अब ये अनचेक जो है, ये कहीं ना कहीं तो सेव होना चाहिए ना, कि यूजर ने ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये जो चेक बॉक्स है ये अनचेक हो गया, या उस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, चेक्ड हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए। तो उसको इजीली मेंटेन करने के लिए रिडक्स फ्रेमवर्क होता है। तो रिडक्स क्या कर सकता है, करता है, ये आपकी जो भी यूजर की जो भी इंप्रेशन है, यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, जैसा हम ये फॉर्म पे देख रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करके छोड़ के चले गए, ठीक है, मगर उसने ये रिकॉर्ड कैच कर लिया इसने, कि ये यूजर जो है इस पे जाके इसको डर्टी करके गया या टच करके गया, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली कि यूजर आके इधर गया, तो उन्हें उसको बता देता है कि ये आप इंटरेक्ट करना शुरू किए थे फॉर्म पे, बट आप दूसरे तरफ चले गए, आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो ये जो भी स्टेट है, यूजर के जो बिहेवियर है, उसको आपको कैप्चर करने के लिए, या फिर आप ये यहाँ पे और एक एग्जांपल में, ये जो भी डेटा है, इवन ये जो आप एक कंपोनेंट में तो डेटा दिखा रहे हैं, ठीक है, बट ये डेटा कहीं ना कहीं तो होता है ना सेव। वो डेटा की स्टेट, मतलब ये सर्वर से डेटा ला लिए तो वो कहाँ सेव है, तो वो ये सब रिडक्स के थ्रू मेंटेन होता है, ठीक है। रिडक्स को आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक डेटा स्टोर है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन का डेटा स्टोर है, जहाँ पे आप जो भी कुछ भी, जो भी आपको, आप जिस तरीके से भी एप्लीकेशन मॉडल कर रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इवन ये देखो, अभी इस पे क्लिक करें तो ये दो एक साथ चेक्ड हो रहे, राइट। तो हमने सेलेक्ट ऑल की फंक्शनैलिटी, सेलेक्ट ऑल जब चेक्ड होगा, या हमने एक चेक कर दिए, हमने तो अनचेक ये किया मगर ये भी अनचेक हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस तरीके से स्टेट कैप्चर की कि अगर ये जो है ये सेलेक्ट ऑल तभी होना चाहिए जब ये ऑल द रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे। तो ये जो तरीक़े से हम उसको स्टोर करते हैं वो सब ये लाइब्रेरी के थ्रू होता है, ये रिडक्स, ठीक है। फिर बस रिडक्स से भी कुछ काम नहीं होता, उसके लिए हमारे को ना एक मिडलवेयर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आपको स्टार्ट में लग रहा होगा ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। आप जैसा बोलेंगे कि मतलब ये सब एक ही है बेसिकली, ये बस अब मैं आपको अलग अलग करके पीस आपको समझाने के लिए कि एक एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, उसके लिए। अब ये रिडक्स सागा क्या करता है काम, रिडक्स सागा क्या करता है, समझो आपने ये क्रिएट बटन पे क्लिक किया और आप जब ये क्रिएट पे सेव कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉर्म फिल किया और आपने इस पे सेव कर लिया, ठीक है। तो ये जैसे क्रिएट बटन पे आप सबमिट करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एक साइड इफेक्ट इमिट करते हैं, साइड इफेक्ट बोलेंगे उसको, या कुछ एक इवेंट बोलो, अगर आसान लैंग्वेज में समझना है तो वो एक इवेंट है जो हमने इमिट किया। इवेंट इमिट किया मतलब यूज़र ने क्या किया, उस पर क्लिक किया, मतलब हमने ऐसा प्रोग्रामिंग कर लिया उसको कि जब भी यूज़र क्रिएट पे क्लिक करेगा तो हम एक इवेंट फेंकेंगे, एक इवेंट इमिट करेंगे, ठीक है। तो वो जो उसका मैनेजमेंट, वो एक रिडक्स सागा बोल के एक लाइब्रेरी है, या थंक बोल के भी है, ठीक है। बट ये अभी आप ये अभी इसमें मत जाओ, बस रिडक्स सागा ही समझो, ठीक है, बस यही यही दुनिया है, ठीक है, एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। और एक लाइब्रेरी रहती है राउटर, ये सब एक ही है, रिएक्ट राउटर, ये रिएक्ट के साथ ही आती है सब चीज़ें, ठीक है। राउटिंग क्या होती है, राउटिंग तो आप समझ लीजिए कि नेविगेशन, आपने यहाँ क्लिक किया तो ये पेज आ गया, ये पेज पे क्लिक किया तो ये पेज आ गया, ये पेज पे क्लिक किया तो ये पेज आ गया, इसको बोलते हैं नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और वो नेविगेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो एक अलग चीज़ है, वो उसको हम बाद में लर्न करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अभी देखो हम ये क्लिक कर रहे हैं ना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, जब आप क्लिक करते हो तो ये ब्राउज़र लोड होता है यहाँ पे,
ठीक है, ये स्क्रीन पे जा रहे हैं तो ब्राउज़र लोड होके जा रहा है। उस रिएक्ट की एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट की एप्लीकेशन में आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज लोड नहीं होता, सिर्फ यहाँ का स्क्रीन चेंज हो जाती है। उससे आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट हो जाता है, और वो बहुत मतलब लो नेटवर्क लेटेंसी पे भी वैसे एप्लीकेशन चलते हैं, इजीली चल जाते हैं। लो लो नेटवर्क लेटेंसी बोले तो जिसका इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है, स्लो चल रहा है, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसका। तो ये सब चीज़ें मिलके आपका जो है, फिर मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट एप्लीकेशन हम बनाते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशन से। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हमारे हो चुके हैं अभी आज के सेशन के। और हम अगर कोर्स देखें, ठीक है, हमारा ये दो चीज़ आज हमने कवर कर दी। क्लाइंट सर्वर मॉडल किसे कहते हैं, और वेब क्लाइंट बोलो, ब्राउज़र्स को आप क्लाइंट एप्लीकेशन बोलो या वेब क्लाइंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अभी हमारे को नेक्स्ट स्टेप जो है, मतलब अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल कल से, आजकल बस आज एक थ्योरी थ्योरी की तरीके से चालू हो गया, राइट। बस ये थ्योरी चल रहा है आज। कल से हमारे को आपका जो वर्क स्पेस है वो सेटअप करना पड़ेगा। वर्क स्पेस सेटअप करना बोले तो आपको क्या है, ये एक इस तरीके की आईडी इंस्टॉल करना होगी। होप आप सब लैपटॉप पे ही यूज़ कर रहे होंगे, राइट। लैपटॉप पे कौन कौन यूज़ कर रहा है अभी। विजुअल स्टूडियो कोड बोल के एक आपका आईडी इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, वीएस कोड आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। आप, मैं आपको लिंक शेयर कर लूँगा, आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप आपका जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इंस्टॉलर डाउनलोड करके आपके पास रेडी रखना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और कल हम जब हमारा कोर्स पढ़ेंगे तो आप साथ में पैरेलली आपको ये सब चीज़ें करनी रहेंगी। ठीक है, और नोड जेएस, एनपीएम, ये सब चीज़ें हम इंस्टॉल तो कर लेंगे, बट हम जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। और एक चीज़ होती है गिट। ठीक है, मतलब आप अगर वर्क स्पेस सेट करना चाह रहे हैं तो ये गिट एक, आप git.scm.com, ठीक है, ये लिंक मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप ये डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लेना चाहिए। तो आपको बेसिक गिट कमांड्स आने चाहिए। ठीक है, जो भी आप, जब भी आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी पूछना है, यू कैन आस्क। है क्या किसी कोई 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 क्वेश्चन। नहीं है क्या। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हम कल ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिज्यूम करेंगे। और मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। हम, अलीम भाई आपका माइक वो करो ना, म्यूट करो। ठीक है, तो कल हमारे जो डेवलपर वर्क स्पेस है उसमें आपको विजुअल स्टूडियो कोड, नोड जेएस, एनपीएम, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है दैट्स ओके। ठीक है, नहीं इंस्टॉल है हम इंस्टॉल करेंगे, बेसिक कमांड्स लर्न करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये लिंक भेज भेज देता हूँ अभी, हम जो कुछ भी समझे थे, तो आप यू कैन रेफर। हाँ, उसके लिए चाहिए ना बेसिक, अगर आप बेसिक लैपटॉप भी लिए,
ठीक है। मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, 4 GB एटलीस्ट आपका जो रैम रहना चाहिए है क्या, ठीक है। 4 GB कोर i3 जो है वो भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ले रहे, AMD के भी प्रोसेसर्स आजकल मार्केट में अच्छे ही चल रहे हैं, ठीक है। उसमें भी आप AMD का बेसिक आप देख लो, गूगल कर लो कि कोर i3 का इक्विवेलेंट कोई AMD का है, सो दैट्स इनफ, ठीक है। 4 GB रैम, और ट्राई टू हैव SSD हार्ड डिस्क। अगर आप SSD हार्ड डिस्क लेंगे, हार्ड डिस्क दो टाइप के रहते हैं, ठीक है। HDD एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD होती है, ये कौन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर SSD रह के आपका मतलब बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। ओल्ड लैपटॉप लेंगे, अभी अभी जो इंटेल के जो है 12 जनरेशन करंट चल रहा है, तो अगर नया ले रहे या कहीं से परचेस कर रहे, तो ऑलवेज ट्राई टू हैव क्लोज टू, आपको ये 10 जनरेशन का भी चलेगा, 8 जनरेशन का भी चलेगा, मगर ऐसे 4 जनरेशन और 3 जनरेशन 5 जनरेशन ऐसे मत लो, ठीक है। आप ये आपको समझना चाहिए कि आप किसी से पूछेंगे ना, दुकान वालों से, तो 10 जनरेशन मतलब आप एक सिंपल बोलेंगे तो 7 जनरेशन प्लस आप कोई इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट AMD कौन सा है वो ले सकते हैं, AMD के मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और हार्ड डिस्क जो है ये एकदम मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है ये सब चीज़ रन करने के लिए। और रिकमेंडेड, अगर बहुत ही अच्छा आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप रैम का साइज़ बढ़ा दीजिए, और कोर i5 एक अच्छा हो जाता है, ठीक है। कोर i5 भी लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है ना। मैं ये लिंक शेयर कर लेता हूँ, आप रेफर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मुझे बताओ ये लिंक आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मतलब इट इज शेयर्ड और नॉट, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे तो पेस्ट कर चुका हूँ। आ गया है ना? अच्छा, ठीक है, आज की डेट हम डाल देते हैं ना। ये जो है ये हार्ड डिस्क है, हाँ, ये जो है आपका हार्ड डिस्क है। SSD प्रीफर्ड करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ठीक है। HDD भी चलता है बट थोड़ा स्लो चलता है, ये प्रोसेसर से आपके CPU, आपके जो ये CPU है, ठीक है। ये उसके जनरेशन है, ये जैसे हमारे पास आता है ना 4G 3G, तो ये प्रोसेसर्स की जनरेशन है, ये अभी करंट लेटेस्ट 12 जनरेशन। ये चीज़ें आप माइंड में रख के आप आपके जो भी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा आप मतलब एकदम फ्री होके पूछो, कोई मसला नहीं, आराम से पूछो, ठीक है। अगर बाद में भी आप कभी भी कॉल करो, अभी तो मैं अभी फ्री हूँ, अभी अभी कॉल कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट कॉल बोले तो इस पे ही ऑनलाइन ही हम बात डिस्कस कर ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई मसला रहा आप बात करो, आप जितना बात करेंगे जितना इंटरेक्ट करेंगे आपको ही आसानी रहेगा, मुझे भी समझाने में आसानी रहेंगी, ठीक है। जुनेद, आप आप फोन लगाए थे है ना, हम डिस्कस कर सकते हो, वो भी अभी अभी खत्म कर लेंगे, है ना, शाम के टाइम। हाँ हाँ, आप वही करो। अच्छा। ठीक है, चलो, है ना, चलो, अच्छा है ना।
हाँ हाँ आ जाओ, डेली ज्वाइन हो जाओ 10:30 से। लेट भी ज्वाइन हुए तो कोई मसला नहीं, हम लास्ट में डिस्कस कर ला सकेंगे, ठीक है। क्या बोलते शकीब? चल रहा है नेट वगैरह ठीक से? आवाज़ वगैरह आए क्या? मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं ये